तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन परीक्षित, रासलीला परब्रह्म योग योगेश्वर श्री कृष्ण की, रसिक शेखर श्री कृष्ण की रासलीला इन्होंने कामदेव जब आया युद्ध करने के लिए, धनुष बाण लेकर के प्रहार नहीं कर सका कामदेव, मूर्छित होकर जा गिरा, पराजित हो गया कामदेव। भगवान श्री कृष्ण की विजय हो गई और नाम उनका अच्युत कृष्ण हो गया। रासलीला में ध्यान देने की बात यह है कि गोपियां स्त्रियां नहीं थी, जीवात्मा के साथ परमात्मा का अंतरंग दिव्य रमण ही रासलीला का दिव्य स्वरूप है। सबसे पहला इसमें श्लोक आया है, भगवान न पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान की लीला है। भगवान कृष्ण कौन है? जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हैं, जिनकी प्रत्येक इंद्रिय प्रत्येक कार्य को करने में सफल है, वह है परमात्मा श्री कृष्ण। ये गोपियां स्त्रियां नहीं थी, अनेक जन्मों में पुण्य करने वाले वैष्णव भक्त थे, संत थे, जो ब्रिज में आकर गोपी स्वरूप में निवास कर रहे थे। रासलीला में भगवान ने कामदेव को पराजित किया, इसकी साक्षी तो स्वयं यमुना महारानी है। रासलीला के बाद कुछ गोपियों के मन में ऐसा भाव आया, क्या भगवान श्री, जैसे ही गोपियों ने यमुना जी से कहा कि यमुना जी, यदि रासलीला में भगवान कृष्ण विजयी हुए हैं, कामदेव पराजित हुआ है, तो हमें जाने का रास्ता दे दो। सुनते ही यमुना में पग पग जल हो गया, गोपियां नतमस्तक हो गई। पहुंची हैं यमुना के दूसरे किनारे पर, दुर्वासा मुनि को प्रणाम किया। महाराज भोजन करोगी क्या? हाँ कर लेंगे, लाओ कर लेंगे। सारे रबड़ी रसगुल्ले गुलाब जामुन राजभोग पा गए। दुर्वासा जी बर्तन खाली दे दिए, जाओ ले जाओ। गोपिया कह रही ये क्या हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण तो ये कहते हैं कि उनके योग साधना के गुरु जी दुर्वासा जी कुछ पाते नहीं, केवल घास के रस का अनुभव करते, दूर्वा का रस अनुभव करते। उन्हें सारे पकवान पा लिए। आई यमुना के किनारे, यमुना में बाढ़ आ गई थी, लौट कर दुर्वासा जी के पास जाएं, कैसे जाएं, बाढ़ आ रही है। दुर्वासा जी ने कहा कि गोपियों जाके यमुना जी से कहना कि यमुना जी, दुर्वासा ऋषि ने जितना भोजन किया है, यदि उस भोजन में पकवानों का स्वाद उनको नहीं आया है, केवल उनको दूर्वा के रस का सा अनुभव हुआ है, तो हमें जाने का रास्ता दे दो। जैसे यह कहा कि हे यमुना जी, दुर्वासा मुनि ने जितना प्रसाद पाया है उसका स्वाद उनको नहीं आया है, केवल उनको दूर्वा के रस का सा अनुभव हुआ है, तो हमें जाने का रास्ता दे दो। यमुना पग पग जल हो गई। गोपियों ने नमन किया, धन्य है गुरुजी ने इतना भोजन किया तो भी उनको स्वाद नहीं आया, केवल दूर्वा के रस का अनुभव हुआ। भगवान श्री कृष्ण जो रास क्रीड़ा की, उसमें गोपियों के मन में भाव में अद्भुत प्रेम की प्राप्ति हुई और कामदेव का मान वर्धन हो गया, भगवान की विजय हो गई। बोले रास बिहारी भगवान की जय। गोपियां नतमस्तक हो जाती है। विक्रीडितम ब्रजवधूभिर्दम च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुयाद यतवर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदिरोगमश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। कैसा भी संताप हो, कैसी भी आपत्ति हो, कैसा भी हृदय रोग हो, रास पंचाध्यायी का वर्णन श्रवण कीजिए। और इसमें जो गोपी गीत का पाठ है, इसको रात्रि में 12 बजे कार्तिक के महीने में 1 महीने को इसका उच्चारण करेगा गोपी गीत का, उसको साक्षात प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाएगी, उसे प्रभु की साक्षात कृपा प्राप्त हो जाएगी। बोले रास बिहारी भगवान की जय। बहन अनीता को तो गोपी गीत याद है, इन्होंने तो बचपन से ही गोपी गीत का पाठ किया है, मैं जानता हूँ। का पाठ प्रत्येक दिन करना चाहिए। कार्तिक में तो विशेष का फल है, इसको 12 महीने करना चाहिए। और 12 महीने प्रातःकाल स्नान ध्यान करके गोपी गीत का पाठ कीजिए, प्रभु की अगाध कृपा हो जाती है, मन के सारे संकल्पों की सहज में पूर्ति हो जाती है। और कार्तिक मास में रात्रि के 12 बजे जो इसका पाठ करता है, उसको साक्षात प्रभु अद्भुत प्रेम देकर के अगाध कृपा प्रदान कर देते हैं। बोले रास बिहारी भगवान की जय। महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन परीक्षित जी, इधर कंस ने व्योमासुर को ब्रज में भेजा, केशी दानव को ब्रज में भेजा। जैसे ही केशी दानव अश्व बनकर आया, घोड़ा बन के आया वृंदावन में, यमुना के तट पर, किसी घाट पर,
ग्वाल वालों ने कान्हा को पुकारा, श्री कृष्ण आए और एक ही प्रहार में केशी दानव का अंत कर दिया। व्योमासुर बमंडर बन के आता है, आंधियां चलने लग जाती है, वज्रपात होने लग जाता है, उल्कापात होने लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने पहचाना कि मामा कंस का भेजा ये असुर है। पुकारा, अज्ञानी, इस माया का प्रयोग व्यर्थ में कर रहा है, तू प्रत्यक्षा और युद्ध कर। व्योमासुर आता है, भगवान ने एक ही प्रहार में उसका भी मस्तक चूर्ण चूर्ण कर दिया। कंस भयभीत हो गया। जो भी दैत्य जाता है वृंदावन धाम जीवित लौट के नहीं आता, उसका वह मुरली वाला अंत कर देता है। अब मुझे कूटनीति का आश्रय लेना होगा। मथुरापुरी में एक धनुष यज्ञ का आयोजन करना होगा। उस धनुष यज्ञ के दर्शन के बहाने श्री कृष्ण बलदेव को बुला लिया जाएगा। जब भी दोनों भाई आ जाएंगे, किसी भी प्रकार शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर कृष्ण बलदेव का वध करा दिया जाएगा। और उनको लेकर कौन आ सकता है? अक्रूर ही लेकर आ सकते हैं। क्रूर के साथ श्री कृष्ण नहीं आएंगे, अक्रूर बन के देखिए कृष्ण साथ चलने को तैयार हो जाएंगे। अक्रूर कभी क्रोध नहीं करता, कभी अहंकार नहीं करता, कभी उसे ईर्ष्या नहीं किसी से। मन को बनाओ अक्रूर जैसा, कृष्ण के साथ आने को तैयार खड़े हैं, बनना होगा अक्रूर। अक्रूर जी को भेजा और कहा, अक्रूर जी गच्छ नंद ब्रजम तत्र सूता बानक दुंदुभे आशाते ताबिहाने न रथे नयमाचिरम। अक्रूर जी, मेरे तीव्रगामी रथ को ले जाओ और उसी रथ में कृष्ण बलदेव को बैठा करके लेकर आओ। अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हुए हैं, कितना बड़भागी हूं मैं। कल मुझे वृंदावन धाम के दर्शन प्राप्त होंगे, कल मैं कृष्ण बलदेव के दर्शन करूंगा, मेरे नैन सफल हो जाएंगे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अक्रूर जी को रात्रि में नींद नहीं आती। अक्रूरो पिचताम रात्रिम मधुपुरिया महामती उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। अक्रूर जी महाराज को लगन लग गई थी, श्री कृष्ण दर्शन की लगन लग गई थी। और जिसको दर्शन की लगन लग जाए, उसकी लगन को श्री कृष्ण अवश्य पूर्ण कर देते हैं। उनको लगन लग गई थी। तालियों की सेवा करते करते प्रेम से बोलेंगे, मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, मोहे लागी लगन, 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 मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन। जैसे बन में पपीहा मन में, जैसे बन में पपीहा मन में, आश करत नित बरसन की, मोह आश करत नित बरसन की, मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, मोहे लागी लगन, 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 मोहे लागी लगन। प्रभु के दर्शन की लगन लग गई थी अक्रूर जी की। और जिसको लगन लग जाए ना भगवान की, उसका दिया तूफान में भी जल जाए, उसका दिया तूफान में भी जल जाए। जिस लगन लग गई थी अक्रूर को प्रभु के दर्शन की, रात को नींद नहीं आती अक्रूर को, मन में यही भाव बसा है, कल का दिवस मेरे दिन जीवन का स्वर्णिम दिवस होगा, कल मैं वृंदावन धाम जाऊंगा, कल मैं कृष्ण बलदेव को पाऊंगा, नैन सफल हो जाएंगे मेरे। अक्रूर को नींद नहीं आती।
अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्या महामति उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंदगोकुलम्। नींद नहीं आती अक्रूर को, प्रातःकाल ही चल देते। आते हैं अक्रूर जब यशोदा माता को सपना दिखाई देता है, नींद खुल जाती है मां की। अरे मैंने भी कहा देखो कहीं ये सपनों साचो न है जाए, हे नारायण कहीं ये सपने साचो मत कर दीजो। मैंने देखो है कि रथ आयो है, वह रथ में एक देवता बैठो है और वह ने मेरे कृष्ण बलदेव को रथ में बैठा लीनो है, मथुरापुरी को ले जा रहा है। हे विधाता या सपने साचो मत कर दीजो, कहीं तो साचो मत कर दीजो। यशोदा मां को भी नींद नहीं आती। यहां दो प्रसंग हैं। बिछड़न की तड़फन यशोदा मां, देवकी ने जन्म दिया, यशोदा ने पालन पोषण किया। जननी जन्म देती है, माता सहेजती है। दो माताओं का लाल काना। मां को नींद नहीं आती, यशोदा मां को। कहीं ऐसो है तो नहीं जाएगा, कहीं मेरा कन्हैया मोती दूर तो नहीं चलो जाएगा। नींद नहीं आती मां यशोदा। मैया, ओ मैया, लाला कशु बात कशु। मैया तू रात्रि में उठ के क्यों बैठी है? लाला कहा कहो, मेरे संग धोखा मत करियो। मैया तू कहा कह रही है? मुझे विश्वास है कन्हैया मुझे दूर नहीं जाएगा। यशोदा मां विफल हो गई। नींद नहीं आती मां यशोदा को। दाऊ दादा, मैया क्या बात है? लाला मैंने अभी अभी सपनों देखो, तू कन्हैया को संग में लेकर रथ में बैठ गया है और मोती दूर जा रहा। बिछुड़न की तड़फन। कैसे दोनों प्रसंग एक जैसे हैं। मेरे श्री राम का वनवास और दूसरा है मेरे कृष्ण बलदेव का मथुरा गमन। दोनों प्रसंगों की तुलना कैसे करें? जैसे अयोध्या के नरनारी बिलख उठे थे, ऐसे ब्रज के ब्रजवासी बिलख उठे जब कृष्ण बलदेव मथुरापुरी जाने को तैयार। इधर अक्रूर आए हैं, देखा यही वृंदावन है। ओह यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, ओ यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, ओ यही है वृंदावन।
वृंदावन, यही है वृंदावन। बांके बिहारी वृषभान दुलारी, बांके बिहारी वृषभान दुलारी, यमुना और निधिवन, यही है वृंदावन, 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 यही है वृंदावन। अरे वृंदावन में संत मिलेंगे, वृंदावन में संत मिलेंगे, राधे नाम के पंथ मिलेंगे, राधे नाम के पंथ मिलेंगे। राधे रानी श्री राधे राधे रानी के चरणों में कर ले दर्शन, यही है वृंदावन, 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 यही है वृंदावन। वृंदावन की गलियन डोलो, वृंदावन की गलियन डोलो, राधे राधे मुख से बोलो, राधे राधे मुख से बोलो। बांके बिहारी हो, बांके बिहारी के तू प्यारे कर ले अब दर्शन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। अक्रूर जी आए, गायों के गोश्त में कृष्ण बलदेव को देखा, ठगे से खड़े रह गए। श्री कृष्ण बलदेव ने स्पर्श किया, काका जी, काका जी। कान्हा प्रणाम करता हूं, मैं मथुरापुरी से रथ लेके आया हूं, रथ में तुम दोनों को बैठा के मथुरापुरी ले जाने को आया हूं। तुरंत पहुंचे नंद बाबा के पास में, मां यशोदा के पास में। श्री कृष्ण बलदेव, मैया अक्रूर जी रथ लाए हैं, रथ में हमको बैठा के मथुरापुरी ले जाना चाहे। जैसे ही सुना, भूमि पर गिर गई माता, मूर्छित हो गई। नंद बाबा बेलक उठे, गोपी ग्वाल बाल रास्ते में सो गए। अक्रूर, किसने तुम्हारा नाम अक्रूर रखा? तुम महाक्रूर हो, तुम महाक्रूर हो। मेरे हृदय के आराध्य कन्हैया को हमसे दूर करने को आए हो। तुम्हारे रथ को रीता ले जाओ, हम कृष्ण बलदेव को नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। अहो विधाता तव न क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिन, तांशा कृतार्थान विवनंक्ष पार्थिकन, विक्रीडितम तेरभक चेष्टितम यथा। अरे विधाता, आज हमारे लिए कितना दुखदाई है कि तू या अक्रूर को क्यों भेजो? मैया बिलख रही है और कह रही है, यशोदा बार बार यो भाखे, कौन काज मेरे छगन मगन को नृप मधुपुरी बुलायो, सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को काल रूप बन आयो। यशोदा बार बार यो भाखे। ठीक है, देवकी को बालक है, सुबह के पास तो जाएगा। मैया मैं परसों ही आ जाऊंगा, गोपियों में परसों ही आ जाऊंगा। राधे रानी मौन होकर के प्रभु की ओर दृष्टि को भूमि की ओर रख करके भगवान की ओर देखती हैं। उसी समय भगवान ने अपनी बांसुरी मां यशोदा को दी। मैया संभाल के रखियो। यशोदा मैया ने पगड़ी बांधी है, कृष्ण बलदेव के मस्तक पे माखन खिलायो है और तिलक लगा के आशीर्वाद देना। मखमल की चरण की दासी व चरण की दासियां जो पहनाई, भगवान चल दी नहीं। वही समय के मध्य में गोपी कह रही है, चरण की चेरी हम ब्रजनार, जाओ मते मथुरा नंद कुमार, आप बिन यह ब्रज लगे असार, सावरे तू ही प्राण आधार, आप बिन यह ब्रज लगे असार, सावरे तुम ही प्राण आधार। चरण की चेरी हम ब्रजनार, जाओ मते मथुरा नंद। गोपियों, मैं परसों ही आ जाऊंगा, परसों ही आ जाऊंगा। परसों की कहकर शाम चल दिए, परसों में वर्षों हो गए, परसों नहीं लौटी, परसों नहीं आई। भूमि पर मूर्छित हो गई गोपियां। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना, पुलिन श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मथुरा चले। मां यशोदा बिकल नंद बाबा हुए,
माँ यशोदा बिकल नंद बाबा हुए। ग्वालियरों में हमारे कन्हैया चले, ग्वालियरों में हमारे कन्हैया चले। छोड़ सबसे लगन श्याम जन मन हरन, श्याम मधुबन चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मथुरा चले। आय मोहन बिना चैन कैसे पड़े, आय मोहन बिना चैन कैसे पड़े। कौन नवनीत माखन की चोरी करे, कौन नवनीत माखन की चोरी करे। अब करें का जतन जो मिले न दे नदन, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। कौन अक्रूर ब्रज चंद्र को ले गयो, पूरे अक्रूर ब्रज चंद्र को ले गयो। मेरी भोरी किशोरी को दुख दे गयो, मेरी भोरी सी राधा को दुख दे गयो। अब करेगा जतन जो मिले नदन नदन, श्याम मधुबन गए श्याम मधुबन चले। श्याम मधुबन चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मथुरा। मूर्छित होकर गोपियां गिर गईं। अक्रूर जी के मन में बड़ा मोह हुआ, ये कैसा ब्रह्म है। जैसे ही मन में अज्ञान आया, भगवान ने दिव्य लीला दिखाई। पत्ते पत्ते में श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, घाटन में, बाटन में, बीतन में, बागन में, वृक्षन में, बेलिन में, बाटिका में, वन में, धरन दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोकुल में, गोधन में, दामिनी में, मोहन में, मोहन में, घन में, जहां जहां देखो तहां कृष्ण ही दिखाई देत, श्याम सुंदर छाए रहे नैनन में मन। कृष्ण रूप गोपी गोप गाय सब, कृष्ण रूप जमुना गोवर्धन जी कृष्ण रूप जाने ले। कृष्ण रूप द्रुम जात फूल फूल पात पात विदित को दिखाए, कृष्ण रूप और रान ले। कृष्ण रूप नागर कपोत सुख सारिक आदि, कृष्ण लीला गावे जन प्रेम रस मान ले। कृष्ण के लिए कौतुक कदम्ब की बेल मानो, जैतो ब्रजमंडल सु कृष्ण रूप जाने ले, जैते ब्रजवासी सु कृष्ण रूप माने। जहां भी देखा बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। ये जो भी हमारे पास कहां है, वह है जो भी कुछ है उनका प्रसाद उनको सौंपता हूं, उनका प्रसाद उड़ेल रहा हूं, आपको लाके दे रहा हूं। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। तो अक्रूर जी ने देखा पत्ते पत्ते में कृष्ण हैं, चरणों में गिर पड़े, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। न तो उसमें हम तो अखिल हेतु हेतु नारायणम पूर्षमाद्यम अव्ययम यन्ना भिजाता अरविंद कोशात ब्रह्मा विराशित यत एष लोकः। स्तवन रथ में बैठे, मथुरापुरी में रथ पहुंचा, कंस को संदेश सुनाया, आ गए हैं कृष्ण बलदेव। डर गया कंस, ओह हर प्रकार से प्रबंध शेष रखना रे, हर प्रकार से उचित प्रबंध रखना। भगवान मथुरापुरी में भ्रमण करने को चले, सामने से देखा तो धोबिया आ गया, वही दुष्ट अज्ञानी जिसने देवी जानकी जी के लिए अपशब्द अपने मुख से निकाले थे। जिस अज्ञानी के वचन सुनकर श्री राम ने देवी जानकी जी को वन में त्यागा था, वही दुष्ट आ गया सामने। दाऊद ने कहा अज्ञानी, सारे वस्त्रों को दे दे मेरे ग्वाल वालों को। उसने कहा साधारण वस्त्र नहीं है, इसमें महान योद्धाओं की शक्ति वाले वीरों के वस्त्र हैं। माखन की चोरी करने वाले तुम्हारे युग थोड़े। दाऊद दादा का कन्हैया दुष्ट इसका वध कर दे तू, अभी अभी अंत कर दे इसका। दाऊद दादा का आदेश हो गया, कन्हैया ने एक प्रहार किया, इसका मस्तक तरबूजे की तरह खिल के दूर हो गया। बोले अरमर्दन भगवान की जय हो। पहुंच गए, वस्त्रों को लेके ग्वाल वालों को बांट दिया। दर्जी ने आके सबको काट कर सिलकर बुनकर पहना दिया। सामने जा रहे थे फूल माला वाला श्रीमाली आ गया, फूलों के हार पहनाता है। कुब्जा नाम की दासी आ गई, चंदन वाली, श्री कृष्ण के मस्तक पर चंदन लगाती है। भगवान ने उसको अद्भुत सौंदर्य प्रदान कर दिया। उसने पटका पकड़ा, आइए भगवान मेरे भवन में आई। अभी नहीं, कंस का विध्वंस करके आऊंगा तेरे भवन में, कुब्जा पकड़ पाओगे। धनुष रखा हुआ था, बहुत से सैनिक रोक रहे थे, इसकी पूजा होगी, हटो हटो।
दाऊद का कन्हैया राम अवतार में तोड़ चुके धनुष को क्यों वंचित है कृष्ण अवतार में? उठा लो और उसकी डोरी चढ़ा दो। दाऊद दादा का आदेश हो गया। कन्हैया ने उठाया धनुष, डोरी चढ़ाई, धनुष टूट के गिर गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कष्ट सुना क्या? धनुष टूट गया? हाँ टूट गया। ओहो, पूजन तो हुआ नहीं, पहले टूट गया। तोड़ दिया उन दोनों बालकों ने, कृष्ण बलदेव ने। महावत को लेके चला जा रहे। महावत तू कुबलिया पीड़ हाथी को दरवाजे पर खड़ा कर देना। उस कुबलिया पीड़ के नीचे उन दोनों का अंत करना है। तब भी बच जाए तो चाडूर मुश्तिक सल तो सल, तुम उन कृष्ण बलदेव का वध कर देना। चाडूर मुश्तिक आगे रंगभूमि में, कुबलिया पीड़ हाथी दरवाजे पर था। दाऊद का हटा लो इसको यहाँ से। हम बम मार्गम नो देई पक्राम माचरम नोचे सकुजिनम त्वाद्या नयामी यम शादनम। क्या यमराज के लोक में जाना चाहता है क्या? हटा इस हाथी, हाथ से हटा दे। उसने कहा साधारण हाथी नहीं है ये। दाऊद दादा बोले कन्हैया दिखा दे कैसा हाथी है इसका। पकड़ के पूछ घुमा के गिरा दिया। बोले अरे मर्दन भगवान की दांत तोड़ करके कुबलिया पीड़ के कंधों पर लेकर जिस समय रघुभूमि में आए हैं प्रभु, अद्भुत सौंदर्य दिखाई दे रहा है। मल्लानाम असुरिंद्रनाम नरवर स्त्रीनाम सर्वमूर्तिमान गोपानाम सजनो शताम खिरिभुजाम शास्ता सपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदताम तत्वं परम योगिनाम विष्णुनाम परदेवते विद्यो रंगम गतशग्रजः। मल्लानाम असुरिंद्रनाम नरवर स्त्रीनाम सर्वमूर्तिमान गोपानाम सजनो शताम खिरिभुजाम शास्ता सपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदताम तत्वं परम योगिनाम विष्णुनाम परदेवते विद्यो रंगम गतशग्रजः। जिसकी जैसी भावना उसी ने श्री कृष्ण के दर्शन वैसे ही किए। चाडूर मुश्तिक ताल ठोक रहे थे। कृष्ण बलदेव ने जैसे ही उनको हाथ मिलाया, पार्षद उठ के खड़े हो गए। जोड़ ठीक नहीं है, कहां ये बालक, कहां ये बड़े बड़े योद्धा। चाडूर ने कहा जिस पर बीते वह जाने, न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलनाम्बरः। तुम बालक समझ रहे हो, बालक नहीं, ये महान योद्धा से बड़ा योद्धा है। अनेक दाव लगाए और चाडूर का अंत कर दिया श्री कृष्ण ने। दाऊद ने, बलदेव जी महाराज ने मुश्तिक का संहार कर दिया। सल और तो सल का भी अंत हो गया और छोटे मल्ल भागे वहां से। कंस का पकड़ लो इनको। दाऊद का कन्हैया तू ही दुष्ट कंस का वध कर दे। कन्हैया ने एक उछाल लगाई और मंच पर जाकर कंस के केश पकड़ लिए। प्रगैय केशे चलत किरीटम निपत्य रंगो पर तुम कमंचा तस्यो परिष्टा स्वमंचा अपात विश्वास आत्मतंत्र। मुकुट खींच के गिरा दिया। दुष्ट अपने पिता को बंदी गृह में डालने वाले, तूने साधु संतों का वध किया, ब्राह्मणों का वध किया, गायों का वध किया। तेरा वध करने के लिए, आकाशवाणी के वचन सत्य करने के लिए मैं माता देवकी का लाडला 8वां पुत्र कृष्ण आ गया हूं। बचा बचा अब कर ले प्राण, बचा बचा ले तू कंस अपने प्राण। लेकिन धड़ाम से गिरा दिया। छाछ के पिबैया ने छत्रपति मारा। अभिमान रूपी कंस का विध्वंस कर दिया। ज्ञान रूपी श्री कृष्ण ने, योग रूपी बलदेव जी महाराज ने मथुरापुरी का राज सिंहासन कंस के पिता को ही सौंप दिया। माता पिता को बंधन से मुक्त किया। वसुदेव देव की बोले कृष्ण बलदेव तुम दोनों जाओ सांदीपन महाराज की पाठशाला में अध्ययन करो। जाते हैं अवंतिकापुरी में, उज्जैन में। वहीं पर गुरुदेव सांदीपन महाराज बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, निःशुल्क विद्या का दान दे रहे थे। भगवान कृष्ण बलदेव आते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान ने गुरुदेव को प्रणाम किया है। उसी समय वहीं पर उनकी मित्रता ब्राह्मण सुदामा बालक से हो जाती है। सुदामा जी का चरित्र कल प्रातःकालीन बेला में 9:30 बजे से कथा है, उसमें आएगा, आप लोग सुनेंगे किस प्रकार सुदामा से भगवान मिलते हैं, कैसा उसको स्नेह देते हैं। वह प्रसंग कल की कथा में आएगा। इधर अल्पकाल में विद्याओं में पारंगत हो गए हैं मेरे प्रभु कृष्ण और बलदेव। उपरांत में गुरु दक्षिणा में गुरुदेव के मृत पुत्र को जीवित करके लाके देते हैं। आशीर्वाद लेके मथुरापुरी में आ जाते हैं। यमुना जी के जल में बहता बहता कमल का पुष्प आ रहा था। उस कमल के पुष्प को देखकर भगवान को ब्रज की याद आ गई। उद्धव जी को बुलाया और कहा, हे उद्धव जी, वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखः शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धिसत्तमः। बृहस्पति का शिष्य है उद्धव, महान ज्ञानियों में पारंगत है, महान तत्ववेत्ता है। उसको बड़ा अभिमान कि मैं जाऊंगा वृंदावन धाम, वहां निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश में ब्रजवासियों गोपियों को दे दूंगा और सगुण साकार कृष्ण के प्रेम को उससे दूर कर दूंगा। अहंकार लेके जाने को तैयार था। भगवान ने उद्धव से कहा
हे उद्धव, गच्छ शीघ्रम ब्रजम हे सखे सुंदरम शीलता कुंज पुंजादिभिर्मंडितम शैल कृष्णा प्रभाचारु वृंदावनम गोप गोपी गण गोकुलम शंकुलम एक पत्रम तो नंदाय वैदीयताम वा द्वितीयम यशोदा करे चैवभो वा तृतीयम त्वदम राधिकायै सखे तत्र गत्वा हि तन मंदिरम सुंदरम गच्छ शीघ्रम ब्रजम गच्छ शीघ्रम ब्रजम। मैंने पत्र लिखे, एक पत्र मैंने पिता नंद बाबा को लिखा है, एक पत्र मैंने ममता बई माँ यशोदा जी को लिखा है, एक पत्र मैंने राधे रानी को लिखा है, एक पत्र ग्वाल वालों को लिखा है, एक पत्र गोपियों को लिखा है। मेरे पत्रों को ले जाओ उद्धव। उद्धव अभिमान लेके चला। वो अज्ञानी मूढ़, तू वृंदावन धाम जा रहा है, अभिमान को छोड़ के जा, प्रेम लेके जा। पर नहीं माना, अभिमान लेके चला। जैसे ही पहुंचा, गोपिया कह रही कोई कहियो रे हरि आवन की, कोई कहियो रे हरि आवन की, कोई कहियो रे हरि आवन की, कोई कहियो रे हरि आवन की। आवन की मन भावन की हो, आवन की मन भावन की, कोई कहियो रे हरि आवन की, कोई कहियो रे हरि आवन की। आप न आए लिख नहीं भेजे, बान पड़ी ललचावन की, कहा करूं कछु बस नहीं मेरा, नदिया बहे जैसे सावन की, कोई कहियो रे हरि आवन की। तब तक देखा उद्धव जी रथ में लेके आ गए थे। कौन? भगवान का सखा। भेजे मन भावन के ऊधो के आवन की, ब्रज गामन में सुध पावन जब है लगी, कहे रत्नाकर ग्वालन के झोरे झोरे दौर दौर नंदपुर आवन तबे लगी। उजक उजक पद कंजन के पंजन पे पेक पेक थाती छाती सब छोहने लगी, हमको लिखो है का, हमको लिखो है का, हमको लिखो है का, कहने सब लगी। उद्धव जी क्या संदेश लाए? गोपियों तुम व्यर्थ में दुखी रहती हो, अरे निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना क्यों नहीं कर लेती? निर्गुण किसे कहते? निर्गुण किसे कहते? निराकार। निराकार का कोई आकार नहीं। कर बिन कैसे गाय दुई है हमारी, वह पग बिन कैसे नाच थिरक ले जाई उधो। जब उसके हाथ नहीं तुम्हारी गाय का दोहन कैसे करेगा, पग नहीं तो नृत्य करके कैसे दिखाएगा, मुख नहीं तुम्हारा माखन कैसे पाएगा? हे उद्धव, यहाँ पर व्यापार करने का प्रयास मत करो। आयो घोष बड़ो व्यापारी, हाटक दे के पाटक मांग ऐसो निपट अनारी। तू यहाँ का व्यापार करना चाहता है? जैसे कोई व्यापारी किसी हाट में जाके अच्छी वस्तु खरीद लेगा और व्यर्थ की वस्तु बेच जाएगा, ऐसे हमको निर्गुण होता ब्रह्म हमको देना चाहता है, सगुण साकार कृष्ण को हमसे दूर करना चाहता है। मन एक है उदा मन न भय दशवीश, एक होतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। मन एक है, उसको मधुपुरी काना प्रसाद ले गए, मन ही नहीं तेरे निर्गुण को रखने का, कैसे भजे तेरे निर्गुण ब्रह्म को? एक भौरा उड़ता आ रहा था, भौरे को सुनाकर भ्रमर गीत सुनाती गोपियां कह रही हैं, मधुपिकतो बंधो माश प्रसंघ्रिम शपथन्याम कुछ बिलुरित माला कुंकुमश्मश्र भिर्णा बहतो मदपत स्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदस विलंब्यम यश दूत शमीद्रक। अरे भौरा कितना चतुर है, जिस फूल पर पराग देखता है मरने लग जाता है, सारे पराग को पाके उसको थोता त्याग कर दूसरे पुष्प चला जाता है। ऐसे ही अरे ओ उद्धव, हमारे सगुण साकार कृष्ण को हमसे दूर करके निर्गुण होता ब्रह्म देना चाहता है, नहीं चाहिए तेरा हमको निर्गुण होता ब्रह्म। हम प्रेम में, श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं, वह हमारे प्रेम में मग्न है। हम प्रेम दीवानी हैं, कान्हा प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हे उधा हमें ज्ञान की, हे उधा हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी हैं, प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। जीवन श्याम का, श्याम हमारो प्राण। ये तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारो प्राण। रोम रोम में रम रहा भूमत वाला श्याम।
रोम रोम में रम रहा हो मत वाला श्याम। इस देह में आना योग का, इस देह में आना योग का नहीं कोई ठिकाना। हे उधा हमें ज्ञान की, हे उधा हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। उधा इन अश्वन को हरि सम्मुख दियो डार, पूछे जब कुशल हरि तो चरण ने दियो चढ़ाए। कानों में रहे गूंजता बंशी का तराना, हे उदो हमें ज्ञान की पोथी न सुना। उद्धव नतमस्तक हो गया है। जब गोपियों की चरण रज को मस्तक पर लगा लेता है उद्धव और कहता है चिंता न करो गोपियों, श्री कृष्ण आएंगे और तुमको दर्शन देंगे। गोपियों ने एक पत्र लिख करके उद्धव को दिया और कहा वो चिट्ठिया ले जा रे उधा आके कहियो कन्हैया से बिरहा सहा नहीं जाए, ओ बिरहा सहा नहीं जाए। ओ चिट्ठिया ले जा रे उधा जाके कहियो कन्हैया से बिरहा सहा नहीं जाए, ओ बिरहा सहा नहीं जाए। चिट्ठिया ले जा रे उधा जाके कहियो कन्हैया से बिरहा सहा नहीं जाए, ओ बिरहा सहा नहीं जाए। कैसी है निगोड़ी मेरी हाथों की रेखा, कैसी है निगोड़ी मेरी हाथों की रेखा। गई जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा, गई जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा। कदम की डारी पे खिलते नहीं है फूल, ये कदम की डाली पे खिलते नहीं है ओ वृंदावन की गलियों में उड़ती नहीं है धूल। ओ चिट्ठिया ले जा रे उधा जाके कहियो कन्हैया से बिरहा सहा नहीं जाए, ओ बिरहा सहा नहीं, बिरहा सहा नहीं, बिरहा सहा नहीं जाए। उद्धव नतमस्तक हो गया और गोपियों से कहता है चिंता न करो मैं कृष्ण को भेजूंगा। इधर यशोदा माँ के पास जब उद्धव पहुंचे, जल की धारा बहती आ रही थी, वह और कोई नहीं था, यशोदा माँ की आंखों के आंसुओं की धारा थी। उसके सहारे उद्धव पहुंचे तो यशोदा मूर्छित पड़ी है। माँ यशोदा को उद्धव ने धीरज धारण कराया। मैया मैया कौन? कन्हैया? नहीं मैं कन्हैया को सखा हूं उद्धव। अच्छा सखा है, कभी मेरी याद करे कि नहीं कन्हैया? तो उद्धव स्वयं विफल हो गए और बोले मैया कन्हैया तेरी याद में तड़प रहा है। और मोती कही उधा मैया कुछ नहीं हो, उधा मैया कुछ नहीं हो, तेरा लाला दुख पावे। मैया कुछ नहीं हो उधा मैया कुछ नहीं हो, तेरा लाला दुख पावे। मैया ये कोई न मुख धोवे ताते जल अचरा पहुँच सिहावे। माखन रोटी नाम न जाने तनुआ कही मोए कोई ना बुलावे। मैया को सुनैयो उधो मैया को सुनैयो। बाबा नंदे उंगरिया देके पायन चलन सिखावे। बाबा नंदे उंगलिया देके पावन चलन सिखावे। देवकी माता ने एक दिन रोटी पर माखन लेके कन्हैया को दे दिया। तो कन्हैया बोले भैया अब तुम वो कभी माखन रोटी मत दीजिए,
क्यों? मैया माता यशोदा वो जब रोटी पे माखन धर के देती हो, कनुआ कह के पुकारती, वो मैया की याद आ गई। उद्धव जी कह रहे हैं मैया तेरी याद में तड़फ रहो है कन्हैया। ठीक है उद्धव, माखन को कटोरा ले जा और संदेश देव की सो कहियो, हाँ तो अध्याय के हारे सुतन की दया जो करती रही। देवकी को बालक है सो देवकी के पास तो जाएगा ही। ठीक है जाओ। मां का भाव अद्भुत है। उद्धव नतमस्तक हो गया, आया था अभिमान लेकर, प्रेम की नगरी में आकर के उसका ज्ञान बह गया। चरणों में गिर पड़ा श्री कृष्ण के, हे कृष्ण मुझे क्षमा करो, मैंने ब्रजवासियों का प्रेम जाकर देखा है, वृंदावन धाम की रज की महिमा देखी है, वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी है। जहां उद्धव को ज्ञान दिया गोपियों ने, ब्रज की ग्वालिनों ने, ब्रज की ग्वालिनों ने उद्धव कैसे ज्ञानी को प्रेम रस में निमग्न करा दिया। वहां एक बार जो चला जाए, ज्ञान गुदड़ी चला जाए, उसके हृदय में गोपी जैसा प्रेम प्रकट हो जाता है। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। उद्धव आते हैं भगवान के पास और यही कहते हैं, आशा महु चरण रेणु जुषाम महम श्याम वृंदावने किमपि गुलबिलत औषधीनाम यादुष्टजं सुजन मारे पतम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्ब्रह्मज्ञां। मेरा कोई पुण्य शेष हो, कोई दूसरा जन्म हो तो ब्रज में लता बेल औषधि बना दीजिए, पशु पक्षी जीव जंतु बना दीजिए, मुझे ब्रज का वासी बना दीजिए। उद्धव नतमस्तक हो गए। इधर अक्रूर जी पर कृपा की है, कुब्जा पर कृपा की है। अस्थि और प्राप्ति मगध देश चली जाती है। जरासंध की दोनों पुत्रियां थी, उनका विवाह कंस के साथ हुआ था, वे दोनों चली गई। उसी समय के मध्य में दाऊद दादा का विवाह रेवती देवी के साथ हो जाता है। इधर अस्थि प्राप्ति मगध देश जाती। जरासंध 23 शक्तियों से लेकर मथुरापुरी पर आक्रमण करने आता है। भगवान ने उसकी सेना का अंत करके उसको जीवन दान दिया। एक बार दो बार नहीं, 17 बार सेना का अंत करके उसको जीवन दान दिया। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों को साथ ला रहा था। भगवान ने ब्राह्मणों पर प्रहार करना उचित नहीं माना। विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि समुद्र के अंतराल में द्वारकापुरी का निर्माण करा दीजिए। द्वारकापुरी बन जाती है। मथुरा के भक्तजनों को यह भी योगमाया ने द्वारका में निवास करा दिया है। इधर 23 सक्षणी सेना लेकर आने वाला जरासंध ब्राह्मणों को ला रहा था। भगवान ने देखा मुचकुंद जी शयन कर रहे थे, उनको दर्शन देना है। मानधाता के पुत्र जिनको नींद का वरदान मिला हुआ था, जो उनको जगाएगा उनकी आंखों की ज्योति पड़ने से भस्म हो जाएगा। भगवान मुचकुंद को दर्शन देना चाहते थे। आए, काल यवन आ गया, भगवान का पीछा कर रहा था। भगवान ने पीताम्बर मुचकुंद जी पर उड़ा दिया। काल यवन ने श्री कृष्ण की शंका में पग प्रहार किया। मुचकुंद महाराज के नेत्र खुले, अग्नि प्रकट हो गई। काल यवन राख की ढेरी में बदल गया। मुचकुंद महाराज ने भगवान के दर्शन किए, प्रणाम किया, स्तुति की। भगवान ने उनको गंधमादन पर्वत पर भेज दिया। इधर सारे के सारे भक्तजन कहते हैं इसका द्वार कहाँ है? द्वारका कह रहे थे, नाम हो गया द्वारका। द्वार कहाँ? नाम हो गया द्वारका। इधर कुंडनपुर के राजा भीष्म, रुक्मिणी विवाह का प्रसंग आ रहा है। इस समय विवाह महोत्सव का सुंदर आनंद बनाया जाएगा। और कल की कथा में 9:30 बजे से जो कथा है, उसमें भगवान की 16,108 विवाहों के वृत्तांत आएंगे। सुदामा जी का चरित्र आएगा और दत्तात्रेय महाराज के शिक्षा की 24 गुरुदेवों के व्याख्यान आएंगे। भगवान कृष्ण उद्धव जी को ज्ञान संहिता सुनाएंगे। भागवत जी की पूजा होगी। राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति का प्रसंग आएगा। मार्कंडेय का उपाख्यान आएगा और 7 दिन की सारावली आप लोग कल सुनेंगे, जिसको सुनकर सारी कथा श्रवण करने का पुण्य और फल प्राप्त होता है। लगभग 12:15 बजे श्रीमद् भागवत की महाआरती की जाएगी और हवन यज्ञ उसके बाद प्रारंभ किया जाएगा। राजा श्री भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च पराननः। विदर्भ देश के राजा थे भीष्म। उनके 5 पुत्र थे। एक पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी देवी साक्षात लक्ष्मी के अवतार थी। लक्ष्मी का भाव नारायण के साथ ही होगा, मानव के साथ नहीं होगा। जिनके पास धन है वो अपने को लक्ष्मीपति कहे तो भूल है। उनकी लक्ष्मी के सेवक हो सकते हैं, पति नहीं हो सकते। पति तो केवल भगवान नारायण है लक्ष्मी के। तो शिशुपाल है जीवात्मा। जीवात्मा के साथ में लक्ष्मी का विवाह नहीं हो सकता। जीवात्मा के साथ लक्ष्मी का विवाह नहीं होगा। लक्ष्मी देवी रुक्मिणी का विवाह तो भगवान श्री कृष्ण के साथ होगा।
ऐसा ही हुआ। भीष्मक राजा की पुत्री जो रुक्मणी थी, उन्होंने पत्र लिखकर भगवान द्वारकानाथ के नाम मुहरबंद पत्र भेजा। पत्र लिख के सुदेव ब्राह्मण आए, भगवान के कर कमलों में अर्पण किया। भगवान ने पढ़ा, उसमें लिखा था श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शिन्वतां ते निर्विश्य कर्ण विपरै हरतोंगतापम रूपम दशाम दशमता मखलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विचित्तम पत्रपम में। भगवान मैंने मनी मन आपको पति रूप में वर्ण कर रखा है। आप विचार करें मैं आपको कैसे प्राप्त हो सकती हूँ, तो उसका उपाय बताती हूँ। हमारे यहाँ विवाह के समय कन्या गौरी का पूजन करने जाती है, मैं भी गौरी का पूजन करने जाऊंगी। आप रथ लेकर आ जाना, मुझे रथ में बैठा के द्वारकापुर ले जाना। भगवान ने पत्र पढ़ लिया और सुदेव ब्राह्मण को दक्षिणा दी, भोजन कराया और कहा कह देना रुक्मणी से आ रहा हूँ। इधर देवी रुक्मणी प्रतीक्षा कर रही थी। ब्राह्मण के मुख पर, मुखाकृति पर बड़ा तेज था, पहचान गई, भगवान ने स्वीकृति दे दी। इधर दाऊ दादा चल दिए हैं सेना लेकर के, पीछे से भगवान कृष्ण पहुंचे हैं, द्वारकापुरी के समीप आए हैं। जैसे ही आगे बढ़े कुंडलपुर के पास पहुंच गए, वहां देखा तो रुक्मणी जी गौरी का पूजन करके आ रही थी। भगवान रथ आगे बढ़ा रहे हैं और रथ को आगे बढ़ा के रुक्मणी को बैठा के ले चलो ले चलो, ले गए। कौन किसको ले गया? जिसकी वस्तु उसको ले गया। बोले द्वारकाधीश भगवान की, रुक्मणी बिहारी भगवान की, रुक्मणी नाथ भगवान की। ले गयो। बोले द्वारकाधीश भगवान की, रुक्मणी नाथ भगवान की जय। रुक्मणी जी को लेके आए हैं भगवान। इधर भीष्मक राजा के पास संदेश भेजा है, वो प्रसन्न हो जाते हैं और अनेकों उपहार की वस्तु ला करके अपनी पुत्री रुक्मणी का शुभ विवाह भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्ण के साथ संपन्न कराने लग जाते हैं। बोली रुक्मणी नाथ भगवान की जय। मेहंदी रचा दो मुझे, ऐसी सजा दो मुझे, श्याम सुंदर की श्याम सुंदर की। देखिए सभी, हाँ ऐसा नहीं। अब रुक्मणी जी को दूल्हा बने सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं। ये दूल्हा बने हैं सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं। ये सारे नगर में धूम मची है, सारे नगर में धूम मची है। द्वारका नगरी सजने लगी है, द्वारका नगरी सजने लगी है। आज दूल्हा, ये आज दूल्हा बने हैं नंद।